खुश रहो। आप खुश रखेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। क्या मतलब? अब मतलब राजा खुश तो प्रजा भी खुश। इधर कहाँ बैठ रहे हो? मैं कुर्सी लाती। क्या हुआ जी? अब कुछ बोलोगे भी? रोहित की दादी गुजर गई। क्या? अच्छी खासी थी वो, क्या हो गया था उनको? अब समय का क्या भरोसा। चलो गांव जाने की तैयारी करो। लेकिन आप कैसे जा सकते हैं? आपको पता है ना, डॉक्टर से आपका अपॉइंटमेंट लिया है, आपका चेकअप है। तबीयत ठीक नहीं है वैसे भी आपकी। ऐसा करो, मैं चली जाती हूँ। पहली बार मेरी बंगालन बहू ने सही बात की। ऐसा कर बहू, तू भानु को फोन लगा, उसको बोल के 2-4 दिन की छुट्टी लेकर आए, गांव जाना है। जी माँ जी। हाँ रेनू बोलो। रोहित की दादी एक्सपायर हो गई है और हमको गांव जाना होगा। अब मम्मी जी ने कहा आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। ठीक है, मैं बॉस से बात कर लेता हूँ छुट्टी के लिए और टिकट्स भी बुक कर लेता हूँ। तुम एक काम करो, पैकिंग कर लो। ठीक है। कहाँ रह गया रोहित? हम मुंबई से यहाँ तक पहुँच गए, ये घर से यहाँ तक नहीं आ पाया। ये देखो आ अगर गया। आ सको पास तो आकर देख लो मेरे दिल का दर्द। दूर से तो हर चीज छोटी नजर आती है। शायर बन गया ये तो। प्रणाम भैया जी। प्रणाम, जीते रहो। प्रणाम भाभी जी। खुश रहो। आप खुश रखेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। क्या मतलब? अब मतलब राजा खुश तो प्रजा भी खुश। अब रिक्शा आजा। हाँ साहब, आया। आइए भाभी जी, बैठिए। बैठिए भाभी जी। आओ बेटा, खुश रहो बेटा, खुश रहो प्रणाम। बहू। जाओ बुआ के पास बैठो। और बेटा? बस सब ठीक। प्रणाम बुआ जी। जीती रहो बेटा। बैठो बेटा। चाची आप मत रोइए, चुप हो जाइए ना। अगर आप ऐसे रोएंगे तो बच्चों का क्या होगा? पापा कैसे है तुम्हारे? उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, वरना उनका भी बड़ा मन था आने का, इसलिए नहीं आ पाए। बेटा तुम लोग थक गए होगे, जाकर मुंह हाथ धो लो। रोहित, जाकर भैया भाभी को उनका कमरा दिखा दो। मिलते हैं। जाओ बेटा, अब आराम कर लो। जैसे ही मुझे पता चला कि शहर से आप लोग आ रहे तो सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने ये कमरा तैयार किया हुआ है। भैया आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो आप मुझे बताइएगा। उम्मीद है कि आपको ये कमरा पसंद आया होगा। अरे पसंद, बहुत पसंद आया यार, मस्त है। कैसा लगा? सच में बहुत अच्छा है, सच में बहुत बड़ा है। आपको पसंद आया? वेरी गुड। चलिए आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए। जैसे नाश्ता रेडी होता है मैं आप लोगों को बुला लेता हूँ, ठीक है? ठीक है। हाँ। सच में काफी बड़ा घर है ना? और कंफर्टेबल भी है। हाँ। अब तुम कहाँ चली? हर बात बतानी जरूरी थोड़ी ना है। अच्छा जी। अम्मा, ओ अम्मा, अम्मा तौलिया देना। अरे बहू उसको तौलिया दे दे। हाँ बुआ जी दे देती हूँ। ये ले टॉवल। धन्यवाद।
क्या बुआ जी, आप ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे दीजिए ना। अरे मुझे नहीं दीजिए। बेटा, तुम कहाँ इन सब में पड़ रही हो? पहली बार गांव आई हो, जाओ घूमो फिरो, देखो गांव, मौज मस्ती करो, ये सब रहने दो। और इसका भी कोई अच्छी सी लड़की देखकर ब्याह करा दो, और तुम्हारे जैसी हो तो और भी अच्छा है, जो घर गृहस्थी संभाले। अब इस बुढ़ापे में मुझसे तो काम नहीं होता, बहू की तो बहुत ज़रूरत है। अरे अम्मा, बहू है तो सही, बगल में तो बैठी है। आप प्यार से बोलेंगी ना तो भाभी जी यहाँ पर रुक जाएंगी। अरे ये बेचारी शहर में रहने वाली कहाँ इस बियाबान में रहेगी? बियाबान काहे बुआ जी, आप सभी लोग भी तो यहाँ रहते हैं। देखा अम्मा, भाभी भी यहाँ पर रहने के लिए तैयार है। तू और तेरी बातें। भानु भैया, आइए आइए, बैठिए। बुआ जी, क्या बन रहा है आज खाने में? अच्छा, पापा ना आपके हाथ के खाने की हमेशा तारीफ करते हैं। बरसों हो गए भैया को अपने हाथों से बना खाना खिलाए, पता नहीं कभी खिला भी पाऊंगी कि नहीं। आप ना दिल छोटा मत करिए, मैं ना इसी साल मम्मी और पापा दोनों को गाँव ले आऊँगा, पक्का। तब खिला लेना अपने हाथ से जितना खिलाना है उनको। हाँ। और अम्मा, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बातों बातों में आप खाना बनाने में देरी कर रही है? अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगा? हाँ, मैं अकेली नहीं हूँ, अब मेरी बहू भी मेरे साथ है, हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। हाँ, चलो जाओ जाओ। बिल्कुल, निकलो, क्यों निकलो। नहीं भैया, चले। चलो। अरे बहू, तुम भी साथ में बैठ जाती खाने के लिए तो अच्छा रहता। अरे मैं तो इसे कब से बोल रही हूँ, लेकिन यही जिद पर अड़ी है कि नहीं, बुआ जी के साथ ही खाऊंगी। हाँ, मैं बुआ जी के साथ ही खा लूंगी। बुआ जी, आप इसे कुछ सिखा भी रही हो या सिर्फ अपना असिस्टेंट बना के घुमा रही हो पीछे पीछे? अरे सब कुछ इसी ने बनाया है, मैंने तो बस इसकी थोड़ी सी मदद की। ये दूध और ये चावल देख के ना मुझे समझ में आ गया ये इसने नहीं बनाया, आपने बनाया है ये। अरे इसको भी सिखा दो ना। अरे बेटा, सिर्फ खीर ही क्या, मैं तो इसको बहुत सारी चीजें बनाना सिखाऊंगी। चलो बेटा, आओ। भाभी आइए। हाँ भैया, भाभी कह रही थी कि आपका गांव में मन नहीं लग रहा है। मेरा मन क्यों नहीं लग रहा है? वो आप जब बॉम्बे में रहते थे तब आप ऑफिस से छुट्टी लेते थे ना, और एक दो लवली लवली पेक ले लेते थे, तो उसी के बारे में बात कर रही थी मैं, है ना रोहित? हाँ, मतलब अभी नहीं पी रहा हो इसलिए? देखा, बीवी हो ना तो ऐसी अपने पति का पीने का भी ख्याल रखती है ये। तू भी ना बिल्कुल ऐसी लड़की ढूंढना, समझा? हाँ भैया, बिल्कुल। अब हंसते रहेगा? अरे पीने के लिए कह रही है मुझे, तो ले चल दारू की दुकान पे। जी भैया, कल चलते हैं ना मार्केट। ठीक है। हो गया हाथ धो के, चले? चलो आराम से, वरना फिर गिरोगी। ले बेटा, चोखा डाल के दे दे। अरे संभाल के, बहुत गरम है। संभाल के भैया। बुआ जी, ये लिट्टी चोखा देख के ना मुझे मुंबई की टिक्की याद आ गई, बिल्कुल सेम लगती है। अरे बेटा, टिक्की का आविष्कार लिट्टी चोखा से ही हुआ होगा। तुम्हारे बुआ का लिट्टी चोखा तो पूरे जिला वर्ल्ड में फेमस है, और उंगली चाटते रहते हैं लोग। ये बात तो सच कही आपने। पापा भी हमेशा कहते हैं बुआ के हाथ का लिट्टी चोखा वर्ल्ड का सबसे बेस्ट लिट्टी चोखा होता है। हाँ, लेकिन अब तुम्हारे पापा को कब होगा खाने को नसीब, पता नहीं। अरे आएंगे ना, हम बहुत जल्दी आएंगे। पर कितना अच्छा लग रहा है ना, खुले आसमान के नीचे ऐसे लिट्टी चोखा बन रहा है। सही बात है, और हमें ये सब मुंबई में नसीब भी नहीं होता ना, इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ। अरे चाची, पापा को जैसे ही पता चला कि आप लिट्टी चोखा बना रहे तो उन्होंने मांगने के लिए भेज दिया मुझे। अरे हाँ हाँ, देती हूँ, तू बैठ ना। जी चाची। भैया, आपको ट्यूबवेल याद है? ट्यूबवेल? हाँ। कौन सा ट्यूबवेल? अरे बेटा, वही ट्यूबवेल जहाँ ये बचपन में नहा रहा था और तू इसके कपड़े लेके भागा था और पूरे गांव में नंगा घुमाया था। हाँ याद है मुझे, अब याद आया। सच में चाचा जी, नंगा और पूरे गांव में भागा था। क्या बाबूजी, आप भी सबके सामने पुरानी बात लेके बैठ जाते हो। अब भैया, तो कल चले ट्यूबवेल?
क्या चाहता दोबारा तेरे कपड़े लेके भागू और तू नंगा भागे मेरे पीछे? भैया आप भी ना। भाभी आप भी चलो हमारे साथ। अरे कैसी बातें कर रहा है? हमारे गांव की कोई बहू गई है क्या ट्यूबवेल पर नहाने? बेटा तुम ट्यूबवेल पर नहीं जाओगी? हाँ नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे अम्मा, हम कहाँ कह रहे हैं कि भाभी को ट्यूबवेल में नहाना है। क्या है कि उस बहाने गांव घूम लेंगी वो। अब आप देखो, लिट्टी जला दिया। भाभी कल आप हमारे साथ चल रही है, मतलब चल रही है। अच्छा ठीक है बाबा, चलूंगी। भाभी हमने आपको कभी इतना हॉट नहीं देखा। अच्छा, कभी नहीं देखा? सच बताए भाभी। अच्छा, फिर ये कोमल कौन है? कोमल? कौन कोमल? पड़ोसी है। अच्छा, तो फिर कल जब फूफा जी बता रहे थे कि तुम घूम रहे थे, तो कल वो क्यों शर्मा रही थी? हमें क्या पता क्यों शर्मा रही थी। हम औरतों की नजर ना सब पकड़ लेती है, समझे रोहित बाबू? भाभी ट्यूबवेल पे चले? चलेंगे, पर तुम्हारे भैया के साथ। रोहित बाबू, हाँ भानु भैया उठ गए? अकेले अकेले दातुन? अरे भैया हम अकेले कुछ नहीं करते, आपके लिए भी है। अच्छा, पूरा इंतजाम। फूफा जी कहाँ है? पप्पा जी और अम्मा तो टहलने गए। अब तक तो 2 किलोमीटर हो गया होगा। टहलने जाते हैं ये लोग? मतलब सिगरेट पी सकते हैं हम? भैया घर में सिगरेट? तू पिएगा? नहीं नहीं, मैं नहीं पीना। कुछ नहीं। चूतिया समझा है मुझे? तुझे क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं लगेगा? मुझे सब पता है तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। क्या भैया आप भी? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे बीच में कुछ नहीं चल रहा। कब से ले रहा है कोमल को? क्या भानु भैया आप भी सुबह सुबह कोमल की बात को लेके बैठ गए। ले चल ट्यूबवेल कोमल को भी। कोमल को ट्यूबवेल? भैया भाभी साथ में चलने वाली है। भैया ट्यूबवेल पे आप में और भाभी चल रहे बस। चलो अब बैठे क्या, चले अब। ओहो, उनसे क्या बात? अभी से उनका नाम लेना बंद कर दिया? हाँ अरे हाँ। भैया क्या आप कुछ भी बोल रहे हो? मेरी कोमल का घर। कोमल? अरे भाभी, अरे चाचा नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते बेटा, कैसे हो? सब मस्त, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। कहाँ चले? बस गांव टहलने निकले। जाओ जाओ हो आओ। अरे भाभी आप लोग आइए ना, बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ आप लोगों के लिए। नहीं नहीं ठीक है। अरे क्या हुआ तुम्हारे पैर में? अरे मैं आप लोगों के घर से आ रही थी ना रात को लिट्टी चोखा लेकर, तो मैं सड़क पे गिर गई और चोट लग गई मुझे। अरे खुद तो गिरी ही गिरी, आधा लिट्टी चोखा भी गिरा दी। क्या बाबा, आप इन्हें कितना पका रहे हो? अच्छा भाभी आइए ना, आप लोग बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं, हाँ पियेंगे ना चाय, क्यों नहीं पियेंगे? अरे हाँ चलो नहीं बैठते भैया, हैं। अभी तो पूरा गांव घूमना है। अरे कोमल हम इन्हें ट्यूबवेल ले जा रहे भाभी को। क्या है कि पूरा गांव घुमाएंगे और लौटेंगे ना तब हम चाय पियेंगे। ठीक है अब लेट हो रहा है, हम जा रहे हैं, चलिए। भाभी आप कुछ भी कहते हैं। अरे मैंने खुद देखा है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे देखते हो। प्यार का समुंदर बहता है रोहित की आंखों में तुम्हारे लिए। जी, प्यार तो हम भी बहुत करते हैं उनसे। ओहो, उनसे क्या बात? अभी से उनका नाम लेना बंद कर दिया? हाँ क्या भाभी, अब बहुत नटखट है। अच्छा सुन, यहाँ पर काफी मौके मिलते हैं। अरे बता ना, आखिर मैं तेरी भाभी हूँ। अरे कहाँ खो गई? क्या हुआ, आजकल दिख नहीं रही? नाराज हो क्या? ना भी तुम्हारा और राज भी तुम्हारा, हमारा क्या है? जाओ यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चले जाए? कोमल
तुम्हें तो पता ही है ना, बम्बई से भानु भैया और रेनू भाभी आए, तो उनका ख्याल रखना है कि नहीं? तो जाओ ना उन्हीं के पास, हमारे पास काहे आए हो? ख्याल रखो उनका, जाओ। और ठीक है, तुम्हारा भी ख्याल रख देते। बताओ क्या करें? आलू छील दे, हाँ, सब्जी बना दे, या फिर पप्पी कर दे? सुनो, आगे से हमें छूने की कोशिश मत करना, अगर छुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा लगता है आज गुस्सा 7वें आसमान पे है। खुद को देख रहे हो तुम कितना बदल गए हो? अच्छा, हम बदल गए? खुद को देखो, पहले कितनी खुश रहा करती थी, और अब गुस्सा नाक पे चढ़ा रहता है। तुम काम ही गुस्से वाले करते हो। अच्छा चलो ठीक है, अब प्यार वाले काम कर लेते हैं। मैं तो बस इसी काम के लिए रह गई हूँ ना, मौका मिला नहीं शुरू हो जाती। अरे सुनो, लगता है आज माहौल बहुत गर्म। अम्मा, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछ। ये पुराने जमाने में राजा 2-2 रानियां रखते थे। अरे पुराने जमाने में 2-2 तो क्या, वो लोग कई कई रानियां रखते थे। लेकिन तू ये सब काहे पूछ रहा है? मैं तो बस ऐसे ही, अब मैं ये सोच रहा था कि मैं भी 2-2 रानियां रखूं। क्या है कि पहली वाली नाराज हो जाए ना, तो दूसरी तो साथ देगी। रोहित बाबू, आप संभाल पाएंगे 2-2 रानियां? हाँ, आपको क्या लगता है? बिल्कुल संभाल पाएंगे, क्यों नहीं? रानी ने मारा पंजा और रोहित हुआ गंजा। सही कह रही बेटा, यहाँ लोगों से एक नहीं संभलती और ये 2-2 रखने की बात कर रहा है। सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, सपने ही तो हकीकत में बदलते हैं। तो ये बताओ रोहित बाबू, तो पहला रानी कौन है आपकी और दूसरी कौन? अब क्या बताए भाभी, हमारा बस चले ना तो हमारी पहली रानी तो आपको ही बना दे। पर क्या करे, ये भानु भैया ने पहले से आप पर हक जमा रखा है। तो अब बची ये कोमल को ही बना लेंगे हमारी पहली रानी। बदमाश, भगा दिया ना बच्ची को। अरे सुबह सुबह गधे को लेके कहाँ चल दिए? क्या? इसे गधा नहीं बाइक कहते हैं, पगली। नहीं नहीं, हम तो बाइक से ही पूछ रहे थे। क्या मतलब? तुम सुबह सुबह हमारी ले रही हो? वाह बेटा, एक तो साली ये साथ नहीं दे रही है और ऊपर से तुम। हाँ हाँ देख लो, जैसे कि तुम्हें सब काम आता है। हाँ हाँ सब आता है, देख लेंगे हम। तुमको ये सब काम आता भी है या हमको इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो? हाँ सब आता है। हाँ हाँ देखते। अब तुम काहे दांत फाड़ रही हो? बाइक तो ठीक हुई नहीं तुमसे, हुलिया और बिगाड़ लिए। क्या मतलब? हमारा हुलिया ना सही है, समझी? देखो अपने आप को कैसे खराब हो गया। क्या मतलब देख ले? ये तो पूरा काला। अरे अब तुम काहे हंस रही हो? अब पानी भी दोगी कि बस हंसती रहोगी? हाँ हाँ आ जाओ, देते हैं पानी, आ जाओ। हाँ जूते उतार के आओ नीचे। अरे, घर में बसने थोड़ी ना आ रहे। नहीं नहीं उतार के आओ। ठीक है, लो उतार दिए। चलो आ जाओ। हाथ आगे करो। हाँ लो। अरे बहू आ गई? कहाँ घुमाई? कोमल से मिल के आई। अच्छा, क्या बात है फिर? अरे उसकी बात छोड़िए, मैं सोच रही थी एक अच्छी सी लड़की है और ये रोहित की शादी करवा दीजिए आप। अच्छा, कोई है तुम्हारी नजर में? कोमल। क्या? कोमल? अब नहीं नहीं। क्यों? मैं पसंद नहीं है? नहीं, मेरा मतलब वैसा नहीं कि पसंद नहीं है। अरे बेटा अगर नहीं पसंद है तो अभी बता दो। लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है वो।
अच्छा, आपको पसंद है तो फिर अरे आप लोगों के पास मेरी शादी के अलावा बात करने के लिए और कुछ नहीं है? क्या बात करने के लिए और कुछ नहीं है? अब तुम्हारा टाइम आ गया है घोड़ी पे चढ़ने का। वैसे बात तो बिल्कुल सही कह रही है बहू। कल ही मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। ए रोहित, रोहित उठ हाँ उठ। भैया, आप अभी मेरे कमरे में? चल, एक जरूरी काम है और मजेदार भी। चल ठीक है। इधर आ। चल शाबाश। भैया अरे क्या क्या हुआ? अभी इस वक्त मुझे यहाँ पर क्या कर रहे नहीं हो? होना चाहिए था। बैठ नीचे। हाँ बैठ बैठ नीचे बैठ। अरे बैठ नीचे। अब अरे क्या हुआ? चलो शुरू हो जाओ। क्या बोल रहे हो आप? ज्यादा पी लिया क्या आज? क्यों? एक बार मैं बोला शुरू हो जाओ तो समझ में नहीं आया? हाँ, नहीं आया समझ में? अरे पर ऐसा कुछ नहीं है। अरे चूत जाए मुझे। तुझे क्या लगा मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। भैया, आप कुछ गलत समझ रहे हैं। बताओ तेरे बाप को जाके। पर ऐसा कुछ नहीं है ना। उठ, खड़े हो। बताओ तेरे बाप को जाके क्या चल रहा है मेरे पीठ के पीछे तुम दोनों के बीच में। हाँ, और तुझे तो ना मैं तलाक दूंगा। जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। चलो। अरे मम्मी जी, आप? जी हाँ। अरे बाहर क्यों खड़े हैं? आइए ना, अंदर आइए। और बताइए, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अरे कैसे हो? सोनिया, सूजन तो काफी कम हो गई, पहले से आराम भी काफी है। डॉक्टर, बाबूजी ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, मेरी सलाह माने तो आप इनके लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट नर्स रख लीजिए। वो इनको टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करवाएगी और दवाई भी देती रहेगी। उससे बाबूजी के ठीक होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। तो डॉक्टर, आप ही अपनी तरफ से कुछ फिक्स करा Actually, दीजिए। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट को जानता हूँ, हाँ। उसे रख लेता हूँ बाबूजी का ध्यान रखने के लिए। वो सब आप देख लीजिए, इनका ध्यान काफी रखना पड़ेगा जी। टाइम से दवाई देनी है, एक्सरसाइज करवानी जी। बाबूजी, अगर आप टाइम से दवाई लेंगे और एक्सरसाइज अच्छे से करेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। ठीक है जीतू, मैं चलता हूँ। बेटा जी डॉक्टर साहब को बिल्कुल। सोनिया, बाबूजी का ध्यान रखें। आइए डॉक्टर साहब। बाबूजी, आप बिल्कुल मत घबराइए। आप टाइम से दवाई और एक्सरसाइज करेंगे ना तो आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। अरे मम्मी जी, आप? जी हाँ। अरे बाहर क्यों खड़े हैं? आइए ना, अंदर आइए। और बताइए, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अरे कैसे हो? सोनिया, अरे पम्मी जी आई हैं, कहाँ हो तुम? जी, मैं बाबूजी के पास हूँ। प्लीज आइए। बाबूजी, ये पम्मी है। नमस्ते बाबूजी। पम्मी, ये मेरी बीवी है। नमस्ते नमस्ते। हेलो बाबूजी, कैसे हो आप? अच्छा, मैं जरा चेक कर लूं। आराम से रखेंगे। हाँ जी। आराम से बाबूजी। आपको यहाँ पे दर्द हो रहा है बाबूजी? हाँ, एक बार ये चेक कर लेती हूँ मैं। हाँ, आपको इस पैर में ज्यादा दर्द है बाबूजी? अच्छा, वैसे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, पर बाबूजी जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे और वो बैठने लायक भी हो जाएंगे। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ये तो बड़ी खुशी की बात है ना।
टेंशन मत लीजिए बाबूजी, आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओगे। बाबूजी आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। पता है बाबूजी, इससे पहले मैं जहाँ नहीं। बहुत अच्छी हो थैंक्स तुम। बाबूजी। भाई वाह, इतनी जल्दी इतना सुधार, वरना सालों लग जाते हैं ऐसे केसेस में पैदल चलने में। जादू है पम्मी जी के हाथों में, इन्होंने हमें बहुत जल्दी ठीक कर दिया। जी बिल्कुल, अगर पम्मी जी से इनकी थेरेपी ऐसे ही चलती रही ना तो आई एम श्योर ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब पम्मी जी को जाना होगा। क्यों? अरे एक और पेशेंट है, उसका ख्याल रखना है, उन्हें जाना होगा। ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ऐसा करो, इनकी सैलरी डबल कर दो। जीतू बेटा, मुझे फायदा भी तो हो रहा है ना? बाबूजी फायदा सिर्फ आपका हो रहा है, समझे, और नुकसान बहुतों का। और पम्मी तुम भी अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। बेटा। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में कोई अच्छा इंसान, अच्छा लड़का हो तो बाबूजी की देखभाल के लिए भेज देना। हाँ, मेरे पास एक लड़का है, लेकिन सैलरी थोड़ी ज्यादा है उसकी। उसकी टेंशन मत लीजिए, आप कल ही उसे भेज दीजिए। ठीक है, मैं कल उसे भेजता हूँ। जी ठीक है जीतू। ठीक है सर। अरे डॉक्टर, संभाल के, बाल ना टूट जाए। ठीक है सर, ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। दर्द तो नहीं हो रहा ना? बहुत अच्छी। रुकिए, अब इसे करते हैं। आराम से, आराम से। हाँ जी, हाँ 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 हाँ, ये सीधा कर लीजिए। मैं हेल्प कर रहा हूँ सर आपकी। बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर। कहाँ पे दर्द हो रहा है सर, बताइए ना। हर जगह हो रहा है। अरे बहू, तुम इतनी रात को? जीतू कहाँ है बेटा? जी बाबूजी, वो कहीं बाहर गए हैं और थोड़ा देर से लौटेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, आओ बैठो। बाबूजी, मैं देख रही हूँ कि आप काफी टाइम से बहुत परेशान हैं मम्मी के जाने के बाद से। नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस यूं ही, वैसे जो लड़का है ये भी ठीक ही काम कर रहा है, क्या बोलूं। बाबूजी, मैंने पम्मी जी के साथ आपको देख लिया था और आप घबराइए मत। मैं यहाँ आपको कोई गलत या सही ठहराने तो आई नहीं हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि हर किसी इंसान की एक जरूरत होती है। हर किसी को कोई ऐसा चाहिए जिसके साथ वो समय बिता पाए। मेरा तो आप जानते नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है उनके साथ। कुछ करते ही नहीं है, ना जाने कहाँ खोए खोए से रहते हैं। और कुछ बोलो तो कहते हैं जब मन होगा तब करेंगे। वैसे एक बात कहूँ बहू, मैंने उस दिन तुम दोनों की ये सारी बातें सुन ली। मैं जानता हूँ बहू कि तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं। बाबूजी, जो आपकी जरूरत है वही मेरी भी जरूरत है। तो मैं ये सोच रही थी, घर की बात अगर घर में रह जाती तो। दीदी। अरे
तू अचानक से कैसे? गर्मियों की छुट्टी थी, मैंने सोचा कुछ दिन आपके साथ रह लूंगी। कोई बात नहीं, बहुत गर्मी दीदी, है ना? बाहर बहुत गर्मी है। चल तू बैठ, मैं तेरे लिए ठंडा हाँ। लेकर आ। बैठ बैठ बैठ। अर्पित, अगर नहाकर हो गया हो तो जल्दी से बाहर आ जाओ। ले पी। थैंक यू। अर्पित, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। दीदी आप फोन ले लो, मैं बुलाती हूँ। अच्छा। अरे खा, एक और। नहीं नहीं, एक बस और। बहुत हो गया। कितना खिलाओगे आप दीदी? कितनी पतली चाची? हो बहुत गई खा है। लिया। अरे अर्पित, ये मेरी छोटी बहन निधि। अरे हंस क्यों रही है? दी हम मिल चुके हैं। अच्छा चाची, मैं जा रहा हूँ काम से, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं है। पर तू हंस क्यों रही थी? हाँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चल खा। अरे क्या कर रही है? बहुत हो गया, नहीं, बस, नहीं, बस, नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो क्या है ना, मुझे मेरे रूम में बहुत डर लग रहा है और मुझे ना भूत से बहुत डर लगता है। तो क्या मैं आपके रूम में सो जाऊं प्लीज? अच्छा ठीक है, सो सकती हो तुम, सो जाओ यहाँ पे। थैंक यू। सो जाओ यहाँ पे। निधि। चाची कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, मैं अपने रिश्तेदार के घर पर जा रही हूँ, रात को आऊंगी वापस। अच्छा। निधि। जी दीदी। निधि, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम पर एक घर का ख्याल रखना और हाँ, अर्पित का भी। हाँ। आज तो बहुत मजा आने वाला है। निधि, निधि क्या हुआ? ये सब करने के लिए बुलाया था तुझे यहाँ पर? हाँ, चल चल मेरे साथ, चल। दीदी, दीदी हम आगे से ये नहीं करेंगे दीदी। अरे दीदी हम आगे से नहीं करेंगे, प्लीज माफ कर दो। कोई माफी वाफी नहीं मिलेगी तुझे। चल, दीदी चल यहाँ प्लीज से। माफ कर दो। मैंने कहा ना, कोई माफी नहीं मिलेगी तुझे। दीदी हम ये सब आपके लिए कर रहे थे। तुझे ज्यादा मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, समझी? दीदी अर्पित बहुत अच्छा है और उसका वो। चुप, तू अभी के अभी इस घर से निकल। दीदी नहीं, प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। निकल।
निकल यहाँ से, निकल मेरे घर से। उठा अपना बैग और निकल यहाँ से। अर्पित पर तो मेरी नजर बहुत वक्त से है, लेकिन तुमने आकर मेरा काम और भी आसान कर दिया। पे पानी फेर दिया। देखो अर्पित, तुम्हारे चाचा तो यहाँ रहते नहीं हैं। मैं कितनी अधूरी हूँ। जो 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 सुख तुम्हारे चाचा मुझे नहीं दे पाए, मैं चाहती हूँ कि वो सुख तुम मुझे दो। देखो अर्पित, मुझे छोड़ के मत जाओ। हेलो, तुमने जैसे बोला मैंने वैसा किया। अब मेरी जिम्मेदारी खत्म, आगे का तुम संभालो। और जाओ, जाकर सब सेट करो। अरे आ गई तू? कितना लेट कर दिया तूने आज। सारा बेकरी का काम रुका पड़ा हुआ है। सॉरी मैडम, आज जरा लेट हो गया। नहीं कोई बात नहीं, पहले तू किचन का सारा काम निपटा दे और फिर बाबा का भी क्लीन अप कर देना जी। और हाँ, सिलेंडर भी आने वाला है शाम को, वो जरा बदली कर देना। मैं निकल रही हूँ। जी मैम। आप बस थोड़ी देर रुकिए, मैं किचन का काम फटाफट निपटा कर आपकी साफ सफाई करती हूँ, है ना? चलिए
आपको राजा बाबू बनाते हैं। कितने स्मार्ट हैं आप, आपको पता भी है अगर आप ठीक होते ना तो बहुत सी लड़कियां आप पर मरती, लड़कियों की लाइन लग जाती, लाइन। वो पड़ोस में जो दिखती रहती है ना, वही जो छोटी स्कर्ट पहनती है, कल आपके बारे में पूछ रही थी कि आपकी ये हालत कैसे हुई, कब से है, वगैरह वगैरह। उनका दिल ना पक्का आप पर आ गया है, नहीं तो ऐसे सवाल क्यों पूछती। मैंने भी उनको बता दिया है कि पिछले 8 सालों से आपके बदन को लकवा मार गया है और सारे डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। और सुन के ये बात वो अफसोस करने लगी। अब करती भी क्यों ना, अफसोस करने वाली ही तो बात है। कितना खूबसूरत और जवान आदमी है, और ऊपर से ये नामुराद बीमारी। भगवान भी ना किसी ना किसी को कोई ना कोई दुख दे ही देता है। देखो अब कितने खूबसूरत लग रहे हैं आप कमलेश बाबू। चलिए कहाँ गुलछरे उड़ा रही थी? हाँ बोलना, मेरी बोतल आई है। अरे मुंह क्या देख रही थे? भाजी कांदा मटन लाने बोलते हैं तो भाजी लेके आती। क्या बात है मेरी जान, मतलब एक बात तो है, तुम कुछ भी भूल सकती हो लेकिन मेरी बोतल नहीं। हाँ ये ले। हाँ थैंक यू। टेंशन में आ गए थे यार कि रात में नींद कैसे आएगी। आज का कोटा तो पूरा। सविता, सविता, अरे आ गई तू? मैं निकल रही हूँ, और बाबा का अच्छे से ख्याल रखना। आपका सही है, सारा दिन आराम से बैठे रहो और दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं। चलिए आइए, यहाँ आराम से बैठ जाइए।
आपको पता है, इस घर में मुझे काम करते हुए ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने ही घर में काम कर रही हूँ। और जिस दिन मैं यहाँ नहीं आती हूँ ना, उस दिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे सुनिए, मैं काम पर जा रही हूँ। काम पर जा रही है? चल निकल। अरे शाम को आते वक्त ना मटन लेके आना, बहुत दिन से घास फूस खिला रही है। चल निकल। ये क्या हुआ? कहीं गिर गए थे क्या? ए, चल। दिमाग की माँ बहन मत कर, समझी? मेरी बॉटल लाई कि नहीं? हाँ, लाई हूँ। निकालना। ये लीजिए। आज मटन लाई हूँ, अभी बनाती हूँ। पी के कहीं लेट मत जाना। तू मुझे सिखाएगी? हाँ, कहाँ बैठना है, कब बैठना है, कब उठना है? चल जाके काम कर अपना। मैं बनाती हूँ। लीजिए मैडम, आपकी चाय। हाँ, और जरा इधर तो आ। हाँ। मेरे पास आ। अगर तू नहीं होती तो मेरा और कमलेश का जीना बहुत मुश्किल हो जाता। और पता है, आजकल मैं कमलेश में इम्प्रूवमेंट भी देख रही हूँ। उसके चेहरे पर एक हल्की हल्की खुशी दिखती है। तुझे क्या लगता है? जी, मुझे भी ऐसा लगता है ना? ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है। इनके जाने के बाद और कमलेश की इस बीमारी के बाद घर और बेकरी की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। घर चलाने के लिए पैसे भी तो चाहिए थे। एक तू ही है जिसने ये सब कुछ ठीक ठाक संभाल के रखा है। आप तो बहुत हिम्मत वाली औरत है। अरे हिम्मत वाली तो तू है। इस घर को संभालना, कमलेश को संभालना, ऊपर से तेरा अपना घर संभालना और ऊपर से तेरा राक्षस पति, उसने तो जीना हराम कर रखा है तुम्हारा। भगवान तुम्हें वो हर खुशी दे जो तुम चाहती हो। हाँ, चलिए ना, छोड़िए ना ये सब। आप अपनी चाय पीजिए। हाँ। मैं कमलेश बाबू को देख के आती हूँ। जरूर। मेरा नाम उमेश है, मैं दिल्ली से आया हूँ। बुआ जी है अंदर? हाँ। अरे बेटा तू आजा आजा। प्रणाम बुआ जी। सुखी रहे, खुश रहे। अरे आज सुबह ही बड़े भाई साहब का फोन आया था कि तुम इंटरव्यू के लिए कुछ दिनों के लिए मुंबई आ रहे हो, है ना? जी बुआ जी। सविता, इनका सामान बगल वाले कमरे में रख देना, ठीक है? चलो, तुम सफर से आए हो, नहा के तैयार हो जाओ।
वो आपके लिए नहाने के लिए पानी गर्म कर दूं? जी। इंटरव्यू कब है तुम्हारा बेटा? जी कल। अच्छे से तैयारी करना। बड़े भाई साहब को फोन पर काफी फिक्र हो रही थी तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो वो भी बड़े खुश हो जाएंगे। बुआ जी कोशिश कर रहा हूँ, और पापा को तो बेवजह परेशान होने की आदत है। बेवजह नहीं बेटा, हर माँ बाप को अपने बच्चों की फिक्र रहती है। उनका करियर अच्छे से सेट हो जाए, उनकी शादी हो जाए, और क्या। चलो तुम अब थोड़ा आराम कर लो और कल के इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करना, ठीक है? वो मैंने मेम साहब से बात की थी आपके लिए, वो आपको बेकरी में काम दे देंगी। अच्छा, मेरा काम लगवाएगी तू? दिमाग की मामा चो समझी। देखो किसी की नौकरी चाकरी नहीं आती है। मैं राजा की तरह जिया था और राजा की तरह ही जीऊंगा, समझी? काम कर अपना। बेकरी में कोई झाड़ू पोछे का काम थोड़ी ना करना है, बस आपको काउंटर पे बैठना रहेगा और कस्टमर को सामान देना रहेगा, बस। एक बात बता, तू मार खा के चुप होगी या बिना मार खाए? औरत तो दारू होती ना, दोनों एक जैसी होती है। ज्यादा मुंह लगाओ ना तो सर पे चढ़ जाती है। काम कर अपना। काम लगवाएगी मेरा। और कुछ है कि भाजी खिलाएगी रोज? हाँ? कमलेश बाबू, देखिएगा एक दिन आप अपने हाथों से अपने बालों में कंघी करेंगे। वो कहते हैं ना, प्यार में बहुत ताकत होती है। एक दिन आपको मेरा प्यार अपने पैरों पर खड़ा कर देगा। ना ना, करो करो। वैसे भी इस ट्रेलर की पूरी फिल्म में ऑलरेडी देख चुका हूँ। तुमको दिखाई तुम्हारी फिल्म? कैसी लगी तुमको फिल्म? ये वीडियो ना हम बुआ जी को भी दिखा देंगे और उनको बताएंगे कि उनकी मेड उनके पीठ पीछे क्या गुल खिला रही। प्लीज उमेश बाबू, ऐसा मत कीजिएगा। क्यों? क्यों ना करें? प्लीज, आप जो बोलेंगे मैं वो आपको दूंगी। बोलिए ना आपको क्या चाहिए। अच्छा, बस यही चाहिए था। उमेश बाबू, ये मेरी पगार है और इससे मेरे घर का पूरे महीने का खर्चा चलता है। सोच लो, अगर ये वीडियो मैंने बुआ जी को दिखा दिया तो आगे से इस घर से पगार मिलनी बंद हो जाएगी। तो ना रहेगा काम और ना मिलेगी पगार। चल दौरी की बटन दे। नहीं लाई। अरे नहीं लाई क्या? निकल। वो पैसे गिर गए थे। पैसे गिर गए? दारू क्या तेरा बाप ला कर देगा? हाँ चल। भगवान भी एक छोटी सी खुशी देकर
गमों का पूरा पहाड़ सिर पर फोड़ देता है। इधर ये उमेश और उधर मेरे पति, दोनों ने मिलकर मेरा जीना हराम कर दिया है। कल उमेश ने पगार के पैसे छीन लिए। देखो देखो मेरे पति ने मुझे कितना मारा है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे प्यार के लिए मैं लाखों सितम सह सकती हूँ। सविता, मैं निकल रही हूँ। ये ले ATM। इसका पिन तो तुझे मालूम है। जी। 5,000 निकालना घर जाते वक्त और वो किराने वाले को दे देना, ठीक है? ये ATM मुझे वापस कर दो, वापस करो मुझे। इसका पिन बोलो। नहीं, मैं तुम्हें इसका पिन नहीं बता सकती। इस घर के साथ मैं नमक हरामी नहीं कर सकती। टेंशन मत लो, सिर्फ 10,000 निकालूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है, बुआ जी को तुम्हारे प्रेम लीला के बारे में सब बता देता हूँ। ठीक है, तुम्हें सिर्फ 10,000 चाहिए ना? मैं कल तक कहीं से भी इंतजाम करके तुम्हें दे दूंगी। ये ATM मुझे वापस कर दो। मुझे तो पैसों से मतलब नहीं, फिर वो चाहे कहीं से भी है, ATM से या फिर तुम्हारे ब्लाउज से। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? हमारे प्यार के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। हाँ जी बोलिए मैडम। भाई साहब, इसे बेचना है। कैश चाहिए कि बदले में कुछ लेना है? कैश। 15,000 आएगा इसका। जी। 15,000। ठीक है, दे दीजिए। कैश चाहिए ना? हाँ जी। ये लीजिए। ये आपके लिए। अरे क्या बात है मेरी जान, ये की ना तुमने एकदम दिल खुश करने वाली बात। लेकिन तुम्हारी पगार तो गिर गई थी ना, तो ये कहां से लाई? वो मैंने मेम साहब को बताया था कि मेरे पैसे गिर गए हैं, तो उन्होंने दोबारा पगार दे दी। अरे बड़ी अच्छी मेम साहब है यार। हाँ तो बाकी की बची होगी ना, ला। ये ठीक है। सविता, अरे आओ ना थोड़ा। जी। अरे जी क्या, इधर आओ ना जी। मौसम बन गया है, बारिश कर लें। क्या बात है, आजकल बहुत साज श्रृंगार कर रही तू? हाँ? काम पर ही जाती है ना, या कोठे पर बैठने? वो काम पर काम करते करते बहुत पसीना आता है,
तो मेम साहब और साहब को बास ना है इसलिए इत्र लगा रहे थे। मतलब साहब को अच्छा लगेगा तू तो है? सुन, कायदे में रहेगी ना तो फायदे में रहेगी, समझी? अब चल बंटास की गोली ले, और हाँ आते वक्त मटन पाया लेके आना, ठीक है? बहुत दिन से चखा नहीं है ना? चल निकल अब। देख क्या रही है, खाएगी क्या? हाँ? चल निकल। लीजिए आपके 10,000 रुपए। बाद में बात करता हूँ। कमलेश बाबू, आपके प्यार के लिए कान की बूंदे तो क्या, मैं खुद को भी बेच सकती हूँ। वैसे भी भगवान ने मुझे जिंदगी में एक ही तो खुशी दी है, जो है आपका प्यार, और इसे मैं ऐसे ही किसी को खत्म नहीं करने दे सकती। आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको ऐसे ही प्यार करती रहूंगी। डालना जल्दी। बस बस बस, ठंडा हो जाएगा, बाद में देखता हूँ। कान की बूंदी कहाँ है? वो गंदे हो गए थे ना, तो मैंने साफ करने के लिए सुनार को दिए हैं। कौन सी सुनार? जहाँ मैं काम करती हूँ ना, बाजू में ही दुकान है, बस उसी को दिए। संभाल के रखना, मेरी माँ ने तुझे दिए थे शादी में, याद है ना? जी जी। गंदा नहीं चाहिए, नल्ली के मालिक तरफ, है ना? मस्त। डाल डाल थोड़ा। वो वाला बोटी। हमारा प्यार जीत गया। देखो, तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। हाँ, आखिर तुम्हारे प्यार ने मुझे अपने पैरों पर खड़ा कर ही दिया। मेरी जरूरत तुम बनी, तुम्हारी जरूरत मैं। अब तो इस दिल ने भी धड़कना शुरू कर दिया। जब से तू और मैं, हम दो जिस्म एक जान बन गए।